हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल ग्रोइंग जोन। और पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था एनपीओ का, मैंने उसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया था और उसके आपके फीचर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। तो जिसने भी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी वो उसको देखिए, क्योंकि आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि एनपीओ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिससे आपको आने वाली वीडियोस के बारे में भी पता चल सके। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। गाइस देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ में, एनपीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कि जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं खोला जाता, जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इसका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड कराना। बट इसमें भी क्या होते हैं, अकाउंट्स बनते हैं। फाइनेंशियल ईयर के एंड पे इसमें भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं। 3 मेन अकाउंट्स इसमें गाइस बनते हैं। फर्स्ट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड देन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर इसका आंसर इक्वल आ रहा है, इसका टोटल लास्ट में इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। और अगर इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई है। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट अकाउंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। मैं इसके बारे में आपको ब्रीफिंग दूंगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। तो आइए हम इसको देखेंगे। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसका मीनिंग देखेंगे, नाम से ही पता चल रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट मतलब जो भी चीज, जो भी कैश कंपनी के पास रिसीव हुआ है, और पेमेंट मतलब जो भी कैश कंपनी पे कर रही है। ठीक है गाइस, ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो एक रियल नेचर का होता है। इट इज अ रियल अकाउंट बिकॉज ये क्या करता है, ये रिसिप्ट, कैश के रिसिप्ट एंड पेमेंट्स को शो करता है। ठीक है, as it shows the records of receipts and पेमेंट ऑफ कैश। ठीक है, अब जिसको रियल अकाउंट नहीं पता कि रियल अकाउंट क्या होता है, तो देखिए हमारे अकाउंट्स में गोल्डन रूल्स होते हैं, आप सबको मालूम होगा। जिसको नहीं मालूम वो आप देख लीजिए। गोल्डन रूल्स होते हैं, उसमें हमारे 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, उसी में जो सेकंड अकाउंट होता है रियल अकाउंट, इसका एक रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो भी आप इसके ले सकते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यही वाला जो रूल है वो हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट में अप्लाई होता है। डेबिट साइड में आते हैं रिसिप्ट, जो भी कंपनी को कैश रिसीव हो रहा है, और क्रेडिट साइड में आती हैं पेमेंट्स, जो भी कैश कंपनी पे कर रही है, चाहे वो किसी भी ईयर में हो। ठीक है, चाहे वो प्रीवियस ईयर में हो, चाहे वो करंट ईयर में हो, चाहे वो आने वाले ईयर में, नेक्स्ट ईयर में हो। ठीक है, इसमें हमें ईयर नहीं देखना, ईयर का इसमें कोई मतलब नहीं होता। बस इसमें हमें ये देखना है कि क्या कंपनी के पास आ रहा है, कितना कैश कंपनी के पास आया, कितना कैश कंपनी ने पे किया। बस हमें वो देख के हमें इसमें शो करना होता है, चढ़ाना होता है। ठीक है गाइस, और कहीं ना कहीं ये जो अकाउंट होता है, दिस अकाउंट ऑल्सो शो द कैश पोजीशन
of organization at the end of फाइनेंशियल ईयर। ठीक है गाइस, तो ये जो अकाउंट होता है ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की कैश पोजीशन को शो करता है कि साल के आखिरी में कंपनी के पास कितना कैश बचा हुआ है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या फिर लॉस में जा रही है। ठीक है, उसके पास कैश कम है या फिर ज्यादा है, ये शो करता है। ठीक है, तो गाइस ये था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे फॉर्मेट, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसका फॉर्मेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम इसके फॉर्मेट में आएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये हम लिखते हैं जिस साल के लिए हम अकाउंट बना रहे हैं। रिसिप्ट्स अमाउंट, पेमेंट, ये इसमें दो साइड्स होती हैं। रिसिप्ट्स जहां पे हम देखेंगे कि क्या क्या कैश रिसीव हुआ कंपनी को, और पेमेंट जहां पे हम देखेंगे क्या क्या कंपनी ने कैश पे किया है। मैं आपको पूरा फॉर्मेट नहीं बना के दिखाऊंगा क्योंकि पूरा फॉर्मेट आप लोगों को बुक में मिल जाएगा। मैं बस आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे आप लोगों का जो डाउट्स वगैरह हैं वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो गाइस देखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस आता है। ठीक है, जो भी कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हम सबसे पहले इसमें नोट करते हैं। बैलेंस बीडी, कैश, बैंक। पहले हम बैलेंस अंदर लिख देंगे और जो टोटल बैलेंस होगा वो हम बाहर लिख देंगे। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा, इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस हम लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, लास्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी, कैश एंड बैंक। ठीक है, जो भी यहाँ पे लास्ट में टोटल आएगा वो हम टोटल यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद किसी भी कैपिटल नेचर या फिर रेवेन्यू नेचर, कोई सा भी नेचर हो, ठीक है, कोई सी भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हो, वो इस अकाउंट में हम शो करते हैं। ठीक है, रिसिप्ट साइड में जैसे क्या क्या चीजें आप लोगों की आ सकती है। सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन आप लोगों को पता ही होगा। सब्सक्रिप्शन काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में सब्सक्रिप्शन लिया जाता है, काफी सारे लोग मेंबर बनने के लिए सब्सक्रिप्शन देते हैं। डोनेशन, ठीक है, डोनेशन कैसा भी हो सकता है, जनरल डोनेशन भी हो सकता है, स्पेसिफिक डोनेशन भी हो सकता है। वो डोनेशन भी कहां पे आएगा, वो भी टू साइड आएगा, क्योंकि डोनेशन भी क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है। उसके बाद इंटरेस्ट, डिविडेंड, ठीक है, इस तरीके की कुछ चीजें जो भी ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होंगी, जो भी कैश के फॉर्म में रिसीव होगा, वो सारा कहां आ जाएगा गाइस, टू साइड, डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड में आ जाएगा। वैसी सेम हम देखते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में क्या क्या हो सकता है, रेंट हो सकता है, रेंट हो सकता है क्योंकि रेंट ऑर्गेनाइजेशन पे करेगा। सैलरी हो सकती है क्योंकि जो लोग वहां पे काम करेंगे, जो भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे वो तो सैलरी लेंगे, ठीक है, सैलरी देनी पड़ेगी। अगर रेंट में वो जो प्रेमिसेस है, जिस एरिया में जो ऑर्गेनाइजेशन खोला गया है, अगर वो एरिया रेंटल है तो वहां का रेंट भी पे करना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी क्या होते हैं, पे
करने पड़ते हैं। जो भी अगर एडवर्टीजमेंट हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें जो भी खर्चा आएगा वो भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस भी ये इस तरीके की कुछ चीजें होती है। मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बना के नहीं दिखाया, बट मैंने आपको सिर्फ ब्रीफिंग के लिए, एग्जांपल के लिए मैंने कुछ चीजें आपको शो करके दिखाई हैं, जिससे आप लोगों को ये अकाउंट क्लियर हो। ठीक है, तो गाइस देखिए, हम इसके न्यूमेरिकल्स बाद में करेंगे, आगे जाके हम इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। आज मैं बस आपको इसका ब्रीफिंग देना चाहता था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे मैंने आप लोगों को पूरा इसका मीनिंग बता दिया। रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड में क्या आएगा, रिसिप्ट, जो भी कैश कंपनी को रिसीव हुआ, एंड क्रेडिट साइड में क्या आएगा, जो भी कैश कंपनी ने पे किया है। इसमें हम ईयर को हम ध्यान में इतना नहीं रखते। वो प्रीवियस ईयर का कैश भी हो सकता है, करंट ईयर का भी हो सकता है, और आने वाले नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू।